हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और दोनों चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके यूट्यूब पर जाकर प्रैक्टिस सेट आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों को एग्जाम्टेड ओरिएंटेड है। उसमें मेरे द्वारा एग्जाम्टेड ओरिएंटेड क्वेश्चन का संग्रह किया गया स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर जाके प्रैक्टिस सेट जरूर से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 3 स्टूडेंट, जिसकी एक लेक्चर हो गई है। आज आप लोगों का सेकेंड लेक्चर है। तो चैप्टर 3 आप लोगों का है कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों का चैप्टर 3 कंटिन्यू करें स्टूडेंट। कुछ पार्ट आप लोगों का फिटनेस का इम्पॉर्टेंट है, वो अभी मैंने इसमें ऐड किया है स्टूडेंट। कल बाय मिस्टेक मैंने गलत से बोल दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। नहीं स्टूडेंट, वहाँ पर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। वहाँ पर आपका होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसे आप लोग मतलब समझिए यहाँ पर कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में क्या होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है स्टूडेंट। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिया कि फिटनेस तथा वेलनेस की शुरुआत किसने की थी स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, केनेथ एच कूपर ने की थी। फिटनेस तथा वेलनेस की शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, केनेथ एच कूपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका वेलनेस शब्द का आधुनिक प्रयोग कब किया गया था, यानी किस दशक में किया गया था, तो क्या बताएंगे हम कि 1950 के दशक में क्या था, पहली बार आपका वेलनेस शब्द का आधुनिक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि 29 अगस्त 2019 को ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ये इसकी शुरुआत किसने किया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी स्टूडेंट। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। उनका मतलब इस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने के पीछे क्या लक्ष्य था स्टूडेंट, तो वो चाहते थे कि भारत के देशवासी वो शारीरिक फिटनेस के बारे में जागरूक हो सके और अपनी फिटनेस पर क्या करे, ध्यान दे सके। नेक्स्ट है आपका इसी में आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि नई दिल्ली में जो है फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय है। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य क्या है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना जो है फिट इंडिया मूवमेंट का क्या है, उद्देश्य है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका कि 2023 फिट इंडिया मूवमेंट का मतलब थीम क्या है, फिटनेस का क्या थीम है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये क्या है आपका 2023 का क्या है, थीम है किसका, फिट इंडिया मूवमेंट का थीम है स्टूडेंट 2023 का। फिटनेस का आधा घंटा रोज ना, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज क्या है, ये आपका थीम है किसका, फिट इंडिया मूवमेंट का। किस ईयर का, तो 2023 का स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना किस सन में की गई थी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। अब हम आइए आगे बात करते हैं वेलनेस यानी कल्याण, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सुयोग्यता बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए वेलनेस का अर्थ क्या होता है, तो वेलनेस या कल्याण संवर्धन का अर्थ है शरीर मन आत्मा का स्वस्थ होना। ठीक है, यानी वेलनेस का मतलब क्या हुआ, शरीर मन और आत्मा जब हमारा तीनों स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा किसके अंतर्गत आएगा, आपका कल्याण या सुयोग्यता, या उसी को हम क्या बोलेंगे, वेलनेस बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि हम अगर किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमको वेलनेस का मतलब क्या समझाता है कि हम खाना कैसे खाएं या अपने
डाइट में किन किन तत्वों को शामिल करें, तो वो उसके अनुसार बताएगा। अगर हम एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमें बताएगा कि वो खाना से संबंधित नहीं होता, लेकिन वो मनोचिकित्सक हमें ये बताएगा कि हमें क्या खाया जा रहा है, ठीक है। अगर वहीं पर हम किसी एक विद्वान पुरुष से मिलते हैं और वेलनेस यानी कल्याण का मतलब हम पूछते हैं, तो वो हमें क्या बताएगा स्टूडेंट, तो वो हमें बताएगा कि शरीर, मन और आत्मा का स्वस्थ होना ही क्या है, कल्याण है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आई होप यहाँ तक आप लोग वेलनेस का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब अलग अलग सबके पास जाएंगे तो वो कल्याण का मतलब अपने तरीके से अलग अलग बताएंगे। जैसे हमने बताया डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो हम खाना क्या खाते हैं उसके से संबंधित को बताएगा। मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो हमें क्या खाया जा रहा है, यानी जैसे कि हमें कोई चिंता हो रही है या किसी चीज़ से हम कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये हमारा कौन, मनोचिकित्सक के द्वारा बताए। और संत के पास जाएंगे तो वो हमें या मैंने प्रबुद्धि मतलब खूब अच्छे विद्वान के पास अगर हम जाते हैं तो वो हमें क्या बताएगा कि जो कल्याण का मतलब क्या होता है, शरीर, मन तथा आत्मा का स्वस्थ होना ही क्या होता है, हमारा कल्याण होता है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, वेलनेस पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल वेलनेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसको किसने लिखा था, तो हेल्बर्ट एल डेन ने लिखा था। किस सन में लिखा था स्टूडेंट, तो 1961 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका वेलनेस 2023 के थीम क्या है, तो हेल्थ फॉर ऑल है। ये मतलब आपका 7 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है। 7 अप्रैल को हम और क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपको ये 7 अप्रैल को क्या है, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, WHO का हम क्या कहेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कल्याण शब्द आने की वजह से क्या हुआ, ये वेलनेस को हम किस में शामिल कर लिए, वर्ल्ड हेल्थ डे में शामिल कर दिए, जो कि आप इस बार का क्या था, 7 अप्रैल का हमारा थीम क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, मतलब स्वास्थ्य सभी के लिए। इसका हिंदी क्या होगा, मतलब स्वास्थ्य सभी के लिए, क्या ये थीम है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी हम आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस और इम्पोर्टेंट ऑफ वेलनेस कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आप लोगों को फिटनेस वेलनेस क्या होता है ये अर्थ बताया। अब उसकी परिभाषा आप देखिए, तो परिभाषा जो है जेम्स रेड्डी के अनुसार क्या है, तो जीवन के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन के साथ व्यक्तिगत क्षमता को अनुकूलित करने के लिए सुयोग्यता एक स्वास्थ्य संबंधी अभ्यास है स्टूडेंट। तो ये क्या उन्होंने क्या किया, जेम्स रेड्डी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो वेलनेस होता है यानी आपकी कल्याण जो होता है वो क्या है, तो जीवन के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन यानी बैलेंस के साथ जो व्यक्तिगत क्षमता को अनुकूलित करने के लिए जो कल्याण क्या है, एक स्वास्थ्य संबंधी अभ्यास है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, अब है आपका कि कल्याण के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो कंपोनेंट ऑफ वेलनेस जो है कितने घटक होते हैं, आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपका कल्याण यानी सुयोग्यता का कितने घटक होते हैं, सुयोग्यता का कितना घटक होता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 7 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 7। पहला क्या है आपका शारीरिक सुयोग्यता जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वेलनेस। दूसरा क्या है सामाजिक सुयोग्यता जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल वेलनेस। तीसरा क्या है पर्यावरण सुयोग्यता जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल वेलनेस। चौथा क्या है भावनात्मक सुयोग्यता जिसको हम इमोशनल वेलनेस बोलते हैं। और पांचवा क्या है व्यावसायिक सुयोग्यता जिसको हम ऑक्यूपेशनल वेलनेस कहते हैं। छठा क्या है आध्यात्मिक सुयोग्यता जिसको हम स्पिरिचुअल वेलनेस कहते हैं। और सातवां क्या है आपका बौद्धिक सुयोग्यता जिसको हम इंटेलेक्चुअल वेलनेस बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए शारीरिक सुयोग्यता का मतलब क्या होता है, तो यह क्या है, यह मतलब
शारीरिक सुयोग्यता जो होता है वह कई हमारे स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि हमारा क्या है, व्यायाम हो गया, उचित पोषण और हार्मफुल आदतों से बचना, यानी बचने, ये सब क्या है आपका इसमें क्या है शारीरिक सुयोग्यता में शामिल। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई रोग हो जाता है और उसके लक्षण पता चलते हैं, जब हम जाँच कराते हैं तो किन कारणों से हुआ और वो रोग हमको अगर हो गया है तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हम किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो आपका शारीरिक सुयोग्यता के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सुयोग्यता। तो सामाजिक सुयोग्यता का मतलब होता है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी प्लेस पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर बात करने का तौर तरीका, यानी यही यहाँ पर क्या शामिल होगा इसके अंतर्गत, आपका सही संवाद सीखना, मित्रों और घर वालों से कैसे बातचीत की जाती है और अपने बात को हम किसी के सामने कैसे रख सकते हैं और किसी की बातों को हम किस तरह से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी सामाजिक सुयोग्यता में आती है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण सुयोग्यता। तो ये क्या है आपका, तो पृथ्वी की अस्थायी स्थिति के विषय में जागरूक करना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपका मतलब इसमें जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलता है उसमें भाग लेकर वो क्या कर सकता है, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है या सुनिश्चित कर सकता है स्टूडेंट। इसके लिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो अच्छे पोस्ट पर हो या पद पर हो, आप जो भी पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें आप भाग लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक सुयोग्यता। तो भावनात्मक सुयोग्यता में क्या होता है आपका, तो देखिए भावनात्मक में जैसे भावना हमारा क्या होता है, तो भावनात्मक में हम क्या करते हैं, किसी से खुशी किसी से दुख, ये सब का खुशी दुख अपने इमोशंस को शेयर करना ही क्या होता है हमारा भावनात्मक सुयोग्यता में आता है। जैसे भावनात्मक सुयोग्यता में आत्मसम्मान है, आत्मस्वीकृति है, आशावाद, भावनाओं का क्या करते हैं साझा करना क्या होता है, ये सब आपका इसमें शामिल होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिक सुयोग्यता। तो आध्यात्मिक सुयोग्यता जो होता है वो हमारा क्या होता है, विश्वासों, सिद्धांतों और मूल्यों का एक समूह होता है। यानी जैसे कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है और कहता है कि नहीं हम ये काम डेफिनेटली कर लेंगे, यानी ये उसका विश्वास है, चाहे रास्ते में फिर कितना हो उसको कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है। यानी अपने विश्वास के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, अपने जो मूल्य उन्होंने लिया उसके आधार पर क्या करता है वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। तो ये सब किस में आपका आध्यात्मिक सुयोग्यता में आएगा। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक सुयोग्यता। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक और मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है स्टूडेंट। तो आई होप मतलब ये 7 कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस कंटिन्यू कर रही स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस यानी आपका सुयोग्यता या कल्याण के क्या क्या महत्व होते हैं वो जानते। तो पहला क्या है आपका स्वास्थ्य के सुधार हेतु, यानी टू इम्प्रूव हेल्थ। तो आपका पहला ही इम्पॉर्टेंट यही हो जाएगा कि मतलब आपका जो कल्याण है वो स्वास्थ्य के सुधार हेतु बहुत ज़्यादा मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि लाभदायक होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता ही क्या होती है, स्वस्थता की स्थिति ही क्या कहलाती है, आपका स्वास्थ्य कहलाता है। हाँ, तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति आपका अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, उसका वो बीमार रहता है तो वो क्या है आपके वेलनेस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो इसमें अहम भूमिका कौन निभाता, आपका वेलनेस निभाता है। नेक्स्ट है आपका अच्छा नागरिक बनने हेतु, यानी टू बी अ गुड सिटीजन। ठीक है, अच्छा नागरिक बनने हेतु टू बी अ गुड सिटीजन। तो क्या होता है, एक सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करके क्या होता है, वो देश का अच्छा नागरिक बनता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका जीवन का
आनंद प्राप्त करने हेतु यानी टू इंजॉय लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति अगर जीवन का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, तो अगर उसका स्वास्थ्य सही है तभी तो वो जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है। यानी एक सुयोग्य व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, और वह मतलब तभी वह क्या कर सकता है, अपना जीवन क्या है आनंद से जी सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका तनाव रहित जीवन जीने हेतु। तो आपका मतलब कल्याण का एक महत्व ये भी है कि आप क्या है उसके द्वारा आप तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। यानी आप कैसे समन्वय करना है, किन किन परिस्थितियों में कैसे हमें ढलना है, ये कौन बताता है, आपका वेलनेस बताता है। ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, टू लाइव और स्ट्रेस फ्री लाइफ। नेक्स्ट है आपका समाज का सक्रिय सदस्य बनने हेतु। तो कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो वो क्या हो सकता है, वो समाज का सक्रिय सदस्य बन सकता है। वो सामाजिक क्रियाकलाप में मतलब जाकर बहुत जल्दी पार्टिसिपेट कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने हेतु। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें जैसे सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। एक सुयोग्य वह स्वस्थ व्यक्ति जो है अच्छे से खेल कर या कोई भी काम करके क्या कर सकता है, अपने लाइफ को मतलब ऊंचा ले जा सकता है, ऊपर उठा सकता है, अपने जीवन में वो बहुत आगे बढ़ सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका उच्चतम वृद्धि एवं विकास हेतु। तो आपकी सुयोग्यता जो है आपकी उच्चतम वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है स्टूडेंट। इसी के जरिए क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका जैसे सुयोग्य व्यक्ति को वृद्धि व विकास में भी सहायक मानते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति की वृद्धि व विकास बिना रोग के सरलता से हो सकता है। ठीक है, तो यानी अगर वो सुयोग्यता है, ठीक है, सुयोग्य है, सुयोग्यता के अंतर्गत आता है, तो उसका वृद्धि और विकास मतलब उसे कोई बीमारी नहीं होगा और उसका वृद्धि और विकास क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा स्टूडेंट। तो ये आपके क्या है 7th पॉइंट जो है आपके महत्व थे। अब आइए हम बात करते हैं शारीरिक पुष्टि एवं कल्याण यानी सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट। तो पहला ही कारक आपका क्या है, फिजिकल कारक यानी आपका शारीरिक कारक, फिजिकल कारक यानी शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक में क्या आएगा, तो इसमें बहुत सारे मतलब पेशी और आपका मान लीजिए श्वसन परिसंचरण ये सारे क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और जैसे कि मान के चले अगर हमारा शरीर का कोई भी पार्ट अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो यानी वो क्या है शारीरिक कारक के अंतर्गत आएगा। और जब हमारा शारीरिक कारक भी क्या करेगा, आपका शारीरिक पुष्टि और कल्याण को प्रभावित करता है। दूसरा क्या है, आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक का मतलब हेरिडेटरी फैक्टर। तो ये क्या होते हैं, आनुवंशिकता का मतलब समझते हैं कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या होता है, आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी है और उसको आनुवंशिकता के तहत यानी अपने पूर्वजों से उसकी हाइट कम होगी, उसका रंग रूप अच्छा नहीं है, तो वो भी क्या होगा, आपका शारीरिक पुष्टि और कल्याण को प्रभावित करेगा स्टूडेंट। यानी उसमें भी अगर उसकी हाइट कम है, उसका रंग रूप अच्छा नहीं है, हाँ वो उसकी बॉडी फिट नहीं है, तो क्या करेगा, 4 लोग उसको कहेंगे तो उसमें भी क्या होता है, आत्मग्लानि की भावना आती है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आनुवंशिकता भी आपके क्या करते हैं, शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करती है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक कारक मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्लेयर है और वो मतलब तनाव से गुजर रहा है, मतलब उसे कोई हैप्पीनेस वाली भावना नहीं है और वो चिंता से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो शारीरिक पुष्टि और जो कल्याण है वो अच्छा नहीं होगा। यानी आपका मनोवैज्ञानिक कारक भी क्या करता है, शारीरिक पुष्टि और कल्याण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका व्यायाम में करने में अनियमितता। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट तो इससे क्या होता है, हमारी शारीरिक फिटनेस और वेलनेस जो होती है वो मेंटेन होती है और हमारे बॉडी के हर पार्ट्स जो होते हैं अच्छे से कार्य करते हैं। अगर उसमें हम अनियमितता ला देते हैं यानी रेगुलरिटी नहीं रहती है तो हम क्या हो जाते हैं, हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आपका ये भी आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्या है, जीवन शैली। जीवन शैली है जैसे पहले के लोग हमारे मतलब पूर्वज लोग क्या करते थे, 100-100 साल 150
150 साल जीवित रहते थे। कैसे? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल मतलब आपके क्या नेचर के विपरीत नहीं था, नेचर के अनुकूल था। और अब क्या है, अब की जो लाइफ स्टाइल है जो बिल्कुल मतलब हम अपने फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हमारी लाइफ स्पैन कितना रह गया? 60 साल रह गया। यानी सोचिए 100 से 120 से हम कितना अब क्या हो गया आपका 60 साल। यानी जीवन शैली भी क्या करती है, आपकी शारीरिक फिटनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। जलवायु भी आपका क्या होता है, वो भी आपको प्रभावित करता है। उम्र क्या है, उम्र भी आपकी शारीरिक पुष्टि और कल्याण को भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, अगर हम अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इस कारण क्या है, उम्र भी। लिंग क्या है, लिंग भी आपका प्रभावित कर, जैसे मान लीजिए मनोवैज्ञानिक स्तर से हम देखते हैं तो एक स्त्री और पुरुष का क्या होता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए लिंग भी क्या है, आपकी शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करती है। परिवेश का मतलब क्या है कि हमारा वातावरण कैसा है, मतलब हमारे घर के अगल बगल का वातावरण या हम कहीं गए हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, ये भी क्या करता है, परिवेश भी आपका शारीरिक फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करता है। आहार, अगर हम अपने भोजन में अगर अच्छा आहार नहीं लेते हैं ना, मतलब बिल्कुल कंप्लीट आहार, एक तरह से मान के जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स की, अगर उतना हम नहीं लेते हैं तो वो भी क्या होगा, आपकी शारीरिक पुष्टि और कल्याण को प्रभावित करता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ तक ये आपके क्या हैं, आपके ये 10 कारक हैं ना, प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं आपके? 10 से है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें आपको दे देगा जीवन शैली, जलवायु, उम्र और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम किस पे जाएंगे? उपरोक्त सभी पे जाएंगे स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 3 लाऊंगी। आज ये चैप्टर आप लोगों का मेरे द्वारा कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आए। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।